दूसरा टी20 आए प्रीव्यू। क्लिनिकल इंडिया का लक्ष्य वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज पर मोहर लगाना। नमस्कार, मैं उत्तरस्वी और आप सभी का दी ऑर्डरिंग में स्वागत करती हूँ। आइए इस खबर को विस्तार में समझते हैं। खेल के अब तक के अधिकांश पहलुओं में क्लिनिकल। भारत अब उम्मीद करेगा कि स्टार बल्लेबाज विराट कोहली भी शुक्रवार को कोलकाता में संभावित श्रृंखला निर्णायक दूसरे टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में संघर्षरत वेस्टइंडीज से भिड़ेंगे। वेस्टइंडीज का दौरा अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से बहुत दूर रहा है और अब तक किसी भी मैच में मेजबान टीम को परेशान करने में विफल रहा है। अहमदाबाद में एक दिवसीय मैच में 0-3 से पिछड़ने के बाद कीरोन पोलार्ड की अगुवाई वाली टीम से उम्मीद की जा रही थी कि वह भारत को अपने पसंदीदा टी20 प्रारूप में कुछ चुनौती देगी, खासकर घर में अपनी पिछली श्रृंखला में इंग्लैंड पर 3-2 से जीत के बाद। लेकिन वह बुधवार को कोलकाता में पहले टी20 आए में मेजबान टीम को मुश्किल से 6 विकेट से हराने में कामयाब रहे। एक और जीत और टीम इंडिया के लिए पूर्णकालिक कप्तान नियुक्त किए जाने के बाद रोहित शर्मा के लिए ये लगातार तीसरी सीरीज जीत होगी। भारत के लिए एकमात्र चिंता कोहली की फॉर्म रही है और वह निश्चित रूप से असाइनमेंट में अब तक 8, 18, 0 और 17 के स्कोर से बड़ी पारी चाहते हैं। रोहित को भरोसा है कि वह अच्छा आएगा और उसने आलोचकों को और मीडिया दोनों से लगातार जांच से बचने के लिए कहा है। अपनी ओर से रोहित पावर प्ले में कड़ी मेहनत करने के महत्व को जानता है, कुछ ऐसा जो 19 गेंदों में 40 रन के अपने पूरे प्रदर्शन में था जब उसने ऑडियन स्मिथ को एक ओवर में 22 रन दिए। ईशान किशन सामान्य दिख रहे थे और दूसरे छोर पर जाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। रोहित ने भारत के पावर प्ले में बनाए गए 58 रनों का बड़ा हिस्सा बनाया, जिसका मतलब था कि वह बीच में 3 विकेट होने के बावजूद 158 रनों के लक्ष्य का पीछा करने से पीछे नहीं रहे। 8वें ओवर में रोहित के आउट होने के बाद कोहली के पास रनों के बीच वापसी करने और पीछा करने का सही मौका था, लेकिन ऐसा नहीं था। भले ही कोहली 13 गेंदों में 17 रन की छोटी पारी में धाराप्रवाह दिखे, किसी भी दिन उनका इनसाइड आउट शॉट एक स्पष्ट बाउंड्री होता, लेकिन इस बार वह सीधा क्षेत्र रक्षक पर लगा। जहाँ तक आईपीएल 2022 की ऑक्शन में सबसे महंगी 15.25 करोड़ रुपए की खरीदारी करने वाले ईशान की बात है, वह स्वतंत्र रूप में स्कोर करने में सक्षम नहीं था और जब रोहित शानदार लय में दिखे तो स्ट्राइक रोटेट करने में विफल रहे। लेकिन शीर्ष पर रोहित की पारी की बदौलत चीज़ें भारत की पहुंच से बाहर नहीं हुई, क्योंकि सूर्य कुमार यादव और वेंकटेश अय्यर ने पीछा करने के लिए खुद को खूबसूरती से लागू किया। भारत के तेज गेंदबाज ऑलराउंडर वेंकटेश की विशेषता वाले 6 गेंदबाज संयोजन के साथ इन फॉर्म बल्लेबाज श्रेयस अय्यर की शुरुआत गेम से बाहर होना पड़ा। ये देखा जाना बाकी है कि दूसरी टी20 आए में रोहित की चाल क्या होगी, जो भारत के लिए श्रृंखला के भाग्य को सील कर सकती है। रोहित ने मैच के बाद कहा, हम श्रेयस के साथ बहुत स्पष्ट थे। हमने उनसे कहा कि टीम विश्व कप में जाने के लिए वह विकल्प ऑलराउंडर का चाहती है। हमें बीच में उस विकल्प की ज़रूरत है जो गेंदबाजी कर सके। उन्होंने कहा, प्लेइंग 11, विपक्ष, परिस्थितियाँ, मैदान के आयाम तय करने में बहुत सी चीज़ें लगती हैं। हाँ, कभी कभी खिलाड़ियों के लिए ये मुश्किल हो सकता है, लेकिन हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम एक बहुत स्पष्ट संदेश दे रहे हैं। दुर्भाग्य से हम टीम को पहले रखना चाहते हैं। भारत तेज गेंदबाज दीपक चाहर के चोटिल होने से भी परेशान होगा, जो क्षेत्र रक्षण के दौरान अपने दाहिने हाथ में चोट लगी थी और अपना कोटा पूरा नहीं कर सकी थी। दौरे की अपनी पहली जीत की तलाश में ये विंडीज के लिए एक मौका या ब्रेक मैच होगा। वे अपने तेज गेंदबाज ऑलराउंडर जेसन होल्डर की वापसी की उम्मीद करेंगे, जिन्हें पहली टी20 मैच से बाहर होना पड़ा था। टीम के एक अधिकारी ने कहा, प्रशिक्षण के दौरान उनके सीने पर चोट लगी थी और वह पहले गेम के लिए तैयार नहीं थे और एहतियात के तौर पर आउट हो गए थे। हमें उम्मीद है कि वह अगले गेम के लिए वापस आएंगे। उनके लिए बुधवार को एकमात्र उज्जवल स्थान उनके उप कप्तान निकोलस पूरन की बल्ले से वापसी थी। सनराइजर्स हैदराबाद के साथ अपने 10.75 करोड़ रुपए के सौदे से ताज़ा बाएं हाथ के विकेटकीपर बल्लेबाज ने 38 गेंदों में अर्धशतक के साथ विंडीज़ की पारी को पुनर्जीवित किया, जो सलामी बल्लेबाज काइल मेयर्स द्वारा अपनी शुरुआत को बदलने में विफल रहने के बाद आया।
पूरन और फिर से फिट कप्तान कीरोन पोलार्ड ने अंतिम 5 ओवरों में 61 रन बनाकर तवरक को बढ़ाया और उनका कुल स्कोर 157/7 हो गया। लेकिन अंत में 15 से 20 रन कम साबित हुआ, जिससे उनका ध्यान अपने मध्य ओवर के संघर्ष पर वापस आ गया, जहां नवोदित भारतीय लेग स्पिनर रवि बिश्नोई ने दर्शकों के लिए मुश्किल खड़ी कर दी। होल्डर के व्यवसाय में वापस आने और पूरन और पोलार्ड ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। वेस्टइंडीज श्रृंखला को जीवित रखने के अपने अवसरों की कल्पना करेगा। शुक्रिया दोस्तों, ऐसे ही देखते रहिए हमारा चैनल, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।